नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। आज से करीब 5 साल पहले साल 2019 में 14 फरवरी को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, या कहें एक बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ भारत पर, जिसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भर पाया, जिसे हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं। आतंकवादियों ने कायराना हमला करते हुए भारत के जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके काफिले पर हमला किया, और इस हमले में सीआरपीएफ के 43 बहादुर जवान शहीद हो गए। ये हमला इतना विभत्स और इतना खतरनाक था कि जिस बस से आतंकवादियों की गाड़ी टकराई थी, उस बस के परखच्चे उड़ गए थे। कई सारे जवानों का जो पार्थिव देह था वो तक नहीं मिला था, और बहुत सारे जवानों की पहचान तो उनके डीएनए से पता करनी पड़ी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी मात्रा में आरडीएक्स जो था वो इस हमले में इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बाद भारत भी चुप नहीं रहा। भारत ने भी इन अपने जवानों का, अपने शहीद जवानों का बदला लेने का प्रण लिया। सबको लगा कि भारत अब कुछ नहीं करेगा। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि हमेशा से ही भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती रही कि भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत कभी पलटकर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत देश का हर एक बच्चा ये चाहता था कि जिस आतंक की जड़ से इन आतंकवादियों ने हम पर हमला किया है, उस जड़ को निस्तनाबूद किया जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ भी। उस जड़ पर हमला किया गया, उस आतंक की जड़ पर हमला किया गया जो कि पाकिस्तान में पनप रही थी। ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को 2019 को भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। आपको बता दूं, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने ली थी। भारत सरकार और भारतीय सेनाओं के लिए इतना जानना काफ़ी था, और तभी से लेकर ठीक 12 दिन तक पूरी योजना तैयार की गई। और ये पूरी योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, और उस वक्त के जो एयरफोर्स के चीफ थे बीएस साहब जो थे, उनकी देख रेख में किया जा रहा था। आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन की भनक किसी को नहीं लगने दी गई थी। पहले इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया और यह पता लगाया गया कि वो कौन सा लॉन्चिंग पैड है आतंकवादियों का, जहां पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी इस वक्त पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद हैं। पूरी रेकी की गई, सब कुछ पता लगाया गया, और ये तय हुआ कि ग्वालियर से मिराज 2000 टेक ऑफ करेंगे और वो पाकिस्तान की सीमा में घुसेंगे और वहाँ पर तबाही का मंजर दिखाएंगे पाकिस्तान को और वापस आएंगे। 26 फरवरी 2019 को सभी जितने भी जो लोग इस ऑपरेशन से बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े हुए लोग थे, उन सब के फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दिया गया, ताकि किसी भी तरीके की ये गुप्त जानकारी कहीं पर भी ना जा पाए। और फिर 26 फरवरी को 2019 को, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले रात के 3 बजे करीब 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरते हैं। वो सीधा पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया था, खासकर कि सरहद वाले इलाके में, ताकि किसी भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी उस ऑपरेशन में ऊपर नीचे होता है तो भारतीय सेना उसको संभाल ले। और तभी मिराज 2000 जो है वो धड़धड़ाते हुए मौत बनकर बालाकोट में घुसते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिराज ने जो बम बरसाए थे, उस एक एक बम का वजन जो था वो 1000 किलोग्राम था। मतलब साफ था कि आतंकी ठिकाने को सिर्फ मिटाना नहीं है, बल्कि उसे राख में तब्दील करना है। और ऐसा ही भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने किया भी। उन्होंने उस पूरे बालाकोट जहां पर आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड था, उसे
बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि इस एयर स्ट्राइक में करीब 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जो थे वो वापस सुरक्षित अपनी सीमा में दाखिल हो चुके थे, यानी कि भारत में आ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट जब तक एक्टिव होते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपना जो एयरबेस था वो वहाँ पर उड़ानें जो थी वो बंद कर दी। बहुत दिन तक नो फ्लाई जोन उनका जो एयरबेस था उसको कर दिया गया और बहुत महीनों तक हमने देखा था कि जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक हुई थी उस इलाके को पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। कोई भी तरीके की वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती थी, कोई भी मीडिया वाले को वहाँ नहीं जाने दिया जाता था, किसी भी तरीके की वहाँ पर रिपोर्ट या इमेजेस लेना सख्त मना किया गया था। और ये दर्शाता था कि यह आतंकवाद पर एक गहरा प्रहार भारत ने किया था। और इस तरीके से भारत ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर अपने 40 बहादुर जवानों का बदला लिया था। और आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5 साल पूरे हुए हैं, शौर्य के 5 साल पूरे हुए हैं और भारत के पराक्रम के 5 साल पूरे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।